फिरोज गांधी भारत के एक पारसी राजनेता और पत्रकार, लोकसभा के सांसद भी रहे। फिरोज गांधी का जन्म 8 सितंबर 1912 मुंबई के एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम जहांगीर और माता का नाम रतिमाई था और वे मुंबई के खेतवाड़ी मोहल्ले के नरौजी नाटक वाले भवन में रहते थे। फिरोज के पिता जहांगीर क्लिक निक्सन में एक अभियंता थे, जिन्हें बाद में वारंट इंजीनियर के रूप में पदोन्नत किया गया था। फिरोज उनके 5 बच्चों में सबसे छोटे थे। उनके 2 भाई दोराब और फरीदुन जहांगीर और 2 बहनें तेहमीना, करसस और आलू दस्तूर थीं। फिरोज का परिवार मूल रूप से दक्षिण गुजरात के भरूच का निवासी है, जहां उनका पुश्तैनी घर अभी भी कोट पारी वार्ड में मौजूद है। 1920 के दशक की शुरुआत में अपने पिता की मृत्यु के बाद फिरोज अपनी मां के साथ इलाहाबाद में उनकी अविवाहित मौसी शिरीन कमिसारिट के पास रहने चले गए, जो शहर के लेडी डफरिन अस्पताल में एक सर्जन थीं। इलाहाबाद में ही फिरोज ने विद्या मंदिर हाई स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की और फिर इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। फिरोज और इंदिरा गांधी की मुलाकात भी उस समय के इलाहाबाद में ही हुआ था और इंदिरा ने अपने पिता जवाहरलाल नेहरू की मर्जी के खिलाफ जाकर फिरोज गांधी से शादी की थी। दोनों की प्रेम कहानी बहुत चर्चित रही। कहते हैं कि दोनों की मुलाकात 1930 में हुई थी। आज़ादी की लड़ाई में इंदिरा की मां कमला नेहरू एक कॉलेज के सामने धरना देने के दौरान बेहोश हो गई थीं। उस समय फिरोज गांधी ने उनकी काफ़ी देखभाल की और कमला नेहरू का हालचाल जानने के लिए फिरोज अक्सर उनके घर आते थे। इसी दौरान उनके और इंदिरा गांधी के बीच नज़दीकियां बढ़ीं। फिरोज और इंदिरा की शादी 1942 इलाहाबाद में हुई। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इंदिरा और फिरोज साथ में जेल भी गए। हालांकि शादी के बाद दोनों के बीच काफ़ी लड़ाइयाँ हुईं और आखिरकार 1949 में इंदिरा राजीव और संजय के साथ फिरोज को छोड़कर जवाहरलाल नेहरू के पास वापस आ गई, जिसके कुछ साल बाद फिरोज गांधी की तबीयत खराब होने लगी। कहा जाता है कि उस दौरान उनकी देखभाल के लिए इंदिरा गांधी मौजूद थीं। लेकिन 8 सितंबर 1960 को फिरोज का निधन वेलिंगटन अस्पताल में हो गया। मृत्यु से पहले उनकी इच्छा थी कि पारसी होने के बाद भी उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों के आधार पर किया जाए, क्योंकि फिरोज गांधी को पारसी तरीके से अंत्योष्टि का तरीका कुछ खास पसंद नहीं था, क्योंकि इसमें 100 को चीलों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। जिसके बाद इंदिरा गांधी ने फिरोज की इस इच्छा का सम्मान रखा, हालांकि कुछ पारसी रीति रिवाजों का भी पालन किया। बर्टिल फाक की किताब फिरोज द फॉरगॉटेन गांधी में बताया गया है कि फिरोज के शव को त्रिमूर्ति भवन में रखा गया था और इस दौरान सभी धर्म ग्रंथों का पाठ किया गया था। फिरोज का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से हुआ था और उनके 16 साल के बेटे राजीव गांधी ने उनके शव को मुखाग्नि दी। किताब में यह भी बताया गया है कि फिरोज के पार्थिव शरीर को जहां रखा गया था, वहां पारसी परंपराओं का भी पालन हुआ था और उनके शव के मुंह पर कपड़े का टुकड़ा रखकर अहनावेती का पहला अध्याय पढ़ा गया था। जब फिरोज गांधी का अंतिम संस्कार हो गया तो उनकी कुछ अस्थियों को इलाहाबाद, वर्तमान में प्रयागराज संगम में प्रवाहित कर दिया गया। वहीं कुछ अस्थियों को दफना दिया गया था। जिस जगह पर अस्थियों को दफनाया गया वहां फिरोज की कब्र बना दी गई, जो आज भी मौजूद है।